शहरी यहाँ से इलाकों में जब हमारी टीम्स लेके भाइयों की पहुँचती हैं तो वो अपने इलाकों में मुख्तलिफ घरों तक पहुँचाती हैं, क्योंकि उनको पता है कि किस किस घर में ज़रूरत है। इंसानियत की खिदमत करनी है। खैरुन्नासी मैं यनफ़उन्नास, नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, तुम में से बेहतरीन इंसान वो हैं जो इंसानियत के लिए। इस्लामाबाद की तकरीबन 55-60% आबादी ऐसी है जो बिल्कुल इन सहूलियात से दूर है। और मैं समझती हूँ कि हमारी खिदमत कमेटी लोगों के दिलों में आपस में मोहब्बत पैदा करने का सबसे बड़ा जरिया बन रही है, अल्हम्दुलिल्लाह। और शहरी रावलपिंडी इस्लामाबाद में जो सबसे बड़ा शहरी पॉइंट है वो यही है, और यहाँ से तकरीबन 50,000 अफराद को डेली की बुनियाद पर यहाँ पे शहरी करवाई जाती है। आइए यहाँ पे आपको दिखाते हैं कि किस तरीके से यहाँ पे शहरी तैयार की जाती है और किस तरीके से यहाँ पे तकसीम की जाती है। और यहाँ पे जो लोग हैं उनसे भी बात करते हैं, उनसे भी आपकी बात करवाते हैं। देखते रहें CRP पाकिस्तान। तो जी जनाब, अभी हमारे साथ चौधरी शफीक साहब मौजूद हैं जो खिदमत कमेटी का यहाँ पर जो शहरी का काम है वो देख रहे हैं। और अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सर, आपको कैसे ख्याल आया कि आप जो है ना इस्लामाबाद जैसे शहर में भी इस तरीके के लोग जो है ना मौजूद हैं जिनको शहरी की ज़रूरत होती है? अफ्तारी तो हर जगह हो ही रही होती है, हमने बहुत कम देखा है, और ये फर्स्ट टाइम हम देख रहे हैं कि यहाँ पे शहरी का इंतज़ाम किया गया इस्लामाबाद में। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहली बात यह है कि हमारे दीन ने हमें ये सबक दिया कि इंसानियत की खिदमत करनी है। खैरुन्नासी मैं यनफ़उन्नास, नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, तुम में से बेहतरीन इंसान वो हैं जो इंसानियत के लिए बेहतरीन है। इसकी बुनियाद के ऊपर दीन ने हमें इंसानियत की मदद और मुश्किल में काम आना, इसको इबादत का दर्जा करार दिया है। और इस इबादत के दर्जे की बुनियाद पे अल्हम्दुलिल्लाह हम सालों से बहुत सारे ये खिदमत के काम कर रहे हैं, रिलीफ़ के काम कर रहे हैं। कोरोना के दिनों में हमने अल्हम्दुलिल्लाह इस काम को ज़्यादा वसी पैमाने पर शुरू किया, और ख़ास तौर पे हमें मौका मिला कोरोना के दिनों में, चूँकि ये जो शहर का इलाका था सील हो चुका था, हम गाँव में निकले, जो देहाती एरियाज़ हैं वहाँ निकले। वहाँ जाके हमें अंदाज़ा हुआ कि इस्लामाबाद की तकरीबन 55-60% आबादी ऐसी है जो बिल्कुल इन सहूलियात से दूर है, और उन तक ये सहूलियत नहीं पहुंची। हत्ता कि पानी, साफ़ पानी का मसला बहुत ज़्यादा गाँव के अंदर, और गुर्बत वाला मामला तो हमें बहुत नज़र आया, कच्ची आबादियाँ नज़र आईं। तो उसके बाद हमने उन इलाकों में काम करना शुरू किया, मेडिकल कैंपिंग करनी शुरू की। हमने कोरोना के जो उस वक्त मसाइल बने हुए थे, सैनिटाइज़र्स की तकसीम शुरू की, तो कोई 2 लाख से ज़्यादा मास्क तकसीम कर दिए। तो उस तजर्बे की बुनियाद पे हमें इलाकों में जब हम निकले तो हमें समझ आई कि भाई इन इलाकों को हमें टारगेट करना चाहिए। ये इलाके ऐसे हैं जहाँ पे लोग डिज़र्व करते हैं कि उनकी मदद की जाए। फिर हमने ये शहरी के हवाले से काम बुनियादी तौर पे इस अंदाज़ में शुरू किया कि हमने देखा रमज़ानुल मुबारक आ जाता है, लोग माशाल्लाह बड़े ज़ौक़ और शौक़ के साथ अफ्तारी के दस्तरखान लगाते हैं। अब अफ्तारी के दस्तरखान एक सेक्टर में 30-30 दस्तरखान लग रहे होते हैं, और बड़े ज़ौक़ और शौक़ के साथ लोग अफ्तारियाँ कर रहे होते हैं। लेकिन रोज़ा तो शुरू सहरी से होता है। अब सहरियों के हवाले से वो जो लेबर क्लास है जिन्होंने सारा दिन मजदूरी करनी है, उनके लिए सहरी की अहमियत अफ्तारी से भी ज़्यादा है। और इसी तरह बहुत सारे लोग, बस स्टैंड्स हैं, हॉस्पिटल्स हैं, पिम्स हॉस्पिटल है, पोली क्लिनिक है, इसके अलावा और अस्पताल हैं। उन अस्पतालों के अंदर मरीज़ तो एक है, लेकिन उसके साथ जो आधा ख़ानदान वहाँ मौजूद होता है, 7, 8, 10 लोग मौजूद होते हैं, उनकी सहरी का बंदोबस्त करना चाहिए। हमने फिर ये सारी फिजिबिलिटी तैयार की। इसकी बुनियाद पे हमारे पास हमारी टीमों ने 400 खिदमत कमेटियों ने हमें डाटा दिया कि भाई 30,000 अफराद को हमने पॉइंट आउट कर लिया है। इलाके हमने मार्क कर लिए हैं कि यहाँ पे ये B17 से लेके संजानी से लेके रवात तक और 17 मील तक सारे गाँवों का हमने डाटा लिया। तो हमारे पास ये डाटा आया, हमने इस पे काम करना शुरू किया। रमज़ानुल मुबारक के पहले 2 अशरे 20 रोज़े हमने यकीनी बनाया कि हम 30,000 अफराद को सहरी घर घर जाके डिलीवर करें। तो जब आखिरी अशरा शुरू हुआ तो हमारी डिमांड बढ़ गई इलाकों से। उन्होंने कहा जी और ज़्यादा इसको करें, डाटा बढ़ गया, लोगों को पता चला कि भाई ये सहरी दे रहे हैं, लोगों ने राब्ते करने शुरू किए। फिर हमने इसको 50,000 किया,
फिर 60,000 कर दिया। तो अल्हम्दुलिल्लाह आखिरी अशरे का हमारा ये फ़िगर था जो चल रहा है। और चूँकि आज हमारी ये क्लोजिंग चल रही है, 28वां रोज़ा है, और इसके बाद लोग आस्ता आस्ता इस्लामाबाद से मूव करना शुरू कर देते हैं। जो लोग मुसाफिर होते हैं, यहाँ जॉब्स कर रहे होते हैं, तालिब इल्म, वो सारे यहाँ से जाने शुरू हो जाते हैं। अब हम सहरी सिर्फ उन लोगों को दे रहे हैं जो यहाँ के मुकामी लोग हैं। तो ये हमारे काम की तरतीब है सारी। अच्छा सर, जितना भी यहाँ पे अखराजात आते हैं, कम से कम 30,000 डेली की बुनियाद पे शहरी प्रोवाइड कर रहे हैं, तो यहाँ पर जो मेंटेनेंस का ये जो सारा खर्चा अखराजात आते हैं, इसको किस तरीके से देखते हैं, किस तरीके से आप मैनेज करते हैं? अल्हम्दुलिल्लाह ये इस्लामाबाद है जी, और इस्लामाबाद के अंदर क्या बल्कि पूरे पाकिस्तान के अंदर आप कोई खैर का काम करें, कोई ऐसा काम करें जहाँ लोगों को देखने का, समझने का मौका मिल जाए, तो लोग खुद खड़े हो जाते हैं, लोग खुद आते हैं। ये पॉइंट जब हमने शुरू किया तो यकीनी तौर पे हमारे पास यानी इतने अखराजात करने के लिए वो अमाउंट नहीं थी जो मतलूब थी, लेकिन हमने काम शुरू किया, लोग आने शुरू हुए, लोगों ने विज़िट किया। इस्लामाबाद चैम्बर की क्लास आ गई, जितने भी हमारे ट्रेड यूनियंस के लोग थे वो आ गए, हर मरकज़ की यूनियन, बहुत से यूनियंस ने यहाँ पे विज़िट किया, बहुत सारे बिजनेसमैन लोगों ने विज़िट किया। तो जब उन्होंने खाना पकता हुआ देखा, हमारा मैकेनिज़्म देखा, तो लोगों को समझ आई कि भाई इस काम में हमें हिस्सा लेना चाहिए। तो जितने माशाल्लाह मकामी लोग रावलपिंडी के, इस्लामाबाद के, उन्होंने आके डोनेशंस देनी शुरू की, और किसी ने सामान देना शुरू कर दिया, किसी ने जो है ना वो मसाला देना शुरू कर दिया, किसी ने अगर यानी काला चना पक रहा है तो चने देने शुरू कर दिए। तो लोगों ने अपने तौर के ऊपर ये मटेरियल देना शुरू कर दिया। हमने बीफ कोरमा बनाया चंद दिन पहले, तो हमारे एक साहब ने यहाँ पे आके विज़िट किया, तो उन्होंने माशाल्लाह हमें 5-6 जानवर दे दिए कि भाई आप बीफ कोरमा बनाएं। तो अल्हम्दुलिल्लाह इस अंदाज से मकामी लोगों के ताउन से ये सारा सेटअप चला है। अच्छा, कोई भी शख्स अगर आपके साथ रब्ता करना चाहिए या कोई डोनेशन के हवाले से आपसे रब्ता करना चाहे, तो किस तरीके से आपके साथ कॉन्टैक्ट हो सकता है? ये देखें जी, इस वक्त तो चूँकि हम रमज़ान के बिल्कुल इख्तिताम पे खड़े हैं, सहरी का सेटअप इस वक्त क्लोज़ हो रहा है। इसके अलावा तो भी तो आप जो है जी ना जो जी काम कर रहे हैं, जी वो भी मैं मतलब बिल्कुल अंत में ही आता है। जी, ये सहरी का सेटअप क्लोज़ हो रहा है। इस हवाले से तो डोनेशन अब हमारी भी क्लोज़ हो जाएगी। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास अगली 2 सहरियों का मुकम्मल सामान मौजूद है। इस हवाले से हमारी डोनेशन की भी क्लोजिंग है। इसके अलावा सारा साल हम कहीं मेडिकल कैंपिंग कर रहे होते हैं, कहीं पे हम बेवगान को राशन दे रहे होते हैं, कहीं सिलाई मशीनें तकसीम कर रहे होते हैं, कहीं पे हम साफ़ पानी के प्रोजेक्ट कर रहे होते हैं। तो मुख्तलिफ़ अंदाज़ में हम ये सारे काम कर रहे होते हैं। इस हवाले से लोग अगर यानी इसमें हिस्सा लेना चाहते हैं, ताउन करना चाहते हैं, तो F10 के अंदर हमारा ऑफ़िस मौजूद है खिदमत कमेटी का, वहाँ पे तशरीफ़ लाएँ, इंशाल्लाह आपको वेलकम किया जाएगा। जी, बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया। सहरी पॉइंट पे इकट्ठे हैं, और यहाँ पे हम ख़वातीन जो हैं वो भी शामिल होने के लिए आई हैं, देखने के लिए कि माशाल्लाह पूरा रमज़ान जो है वो हर रोज़ सहरी जो है वो यहाँ पे तैयार भी हुई है, और इसी तरह से वो मुख्तलिफ़ इलाकों में पहुँचाई भी गई है पूरे इस्लामाबाद में। और अल्हम्दुलिल्लाह ये यानी तादाद बढ़ती चली गई, डिमांड भी बढ़ती गई और तादाद भी बढ़ती गई। तो माशाल्लाह ये काम किया तो हमारी खिदमत कमेटीज़ ने हैं जो कि हर इलाके में मौजूद हैं। तो इसमें आज हम चाह रहे थे कि हम भी उस काम को देखें, और इंशाल्लाह हम भी इसमें भरपूर हिस्सा लेंगे, ताउन करेंगी हम सब माई बहनें। और ये पैगाम हम बाकी लोगों को भी देना चाहते हैं कि वो भी इस काम में अपना हिस्सा डालें। और इसी तरह से ये कि अल्हम्दुलिल्लाह मुख्तलिफ़ इलाकों के अंदर हमारी बहनें खिदमत कमेटी की काम कर रही हैं इसी प्रोजेक्ट में, सहरी तकसीम करने के हवाले से वो भी जज्बे के साथ काम कर रही हैं। और सहरी यहाँ से इलाकों में जब हमारी टीम्स लेके भाइयों की पहुँचती हैं तो वो अपने इलाकों में मुख्तलिफ घरों तक पहुँचाती हैं, क्योंकि उनको पता है कि किस किस घर में ज़रूरत है। मैंने जो चीज़ यहाँ पर ऑब्ज़र्व की, और इस्लाम के अकॉर्डिंग नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि इस्लाम के मैनर्स ये हैं, अफ़शुस सलाम व अतीमुत्ताम, यानी तुम लोगों को सलाम करो चाहे तुम उन्हें जानते हो या ना जानते हो, और इससे भी तुम्हारे दरमियान मोहब्बत पैदा होगी, कम्युनिकेशन गैप कवर होगा। और अफ़शुस सलाम व अतीमुत्ताम, और तुम लोगों को खाना खिलाओ, और जब तुम किसी को खाना खिलाओगे इससे भी तुम्हारे दरमियान मोहब्बत पैदा होगी। और मैं समझती हूँ कि हमारी खिदमत कमेटी लोगों के दिलों में आपस में मोहब्बत पैदा करने का सबसे बड़ा ज़रिया बन रही है। अल्हम्दुलिल्लाह
और मैंने ये महसूस किया है कि मैंने खुद जब सहरी तकसीम की तो वो लोग जो मुझे रिकॉग्नाइज़ नहीं कर रहे थे, जो मेरे दर्स के लिए मुझे उन्होंने ज्वाइन नहीं किया, लेकिन जब मैंने उनको सहरी तकसीम की तो अल्हम्दुलिल्लाह वो मुझे रिकॉग्नाइज़ करने लग गए और उन्होंने कहा कि अब आप जब बुलाएंगे हम ज़रूर आएंगे। तो आप देखें ये फौरी तौर पे हमें रिज़ल्ट मिल रहे हैं। तो इस चीज़ को इंशाल्लाह हमें इनफरादी तौर पे भी जारी रखना चाहिए और खिदमत कमेटी तो माशाल्लाह बहुत अच्छा काम कर रही है, अल्लाह इनको इस्तकामत दे। अस्सलाम वालेकुम। मैं इस्लामाबाद के F8 सेक्टर से ताल्लुक़ रखती हूँ और मैं यहाँ फ़र्स्ट टाइम आई हूँ, लेकिन वाकई मुझे बहुत देख के खुशी हो रही है और दिली मतलब ये एहसास मेरे दिल में ये जागा है कि कितना अजर इन लोगों ने कमाया है, खिदमत कमेटी वालों ने। ये 50-60 हज़ार लोगों को रोज़ाना ये इफ्तारी और सहरी तकसीम करना, और ये एक बहुत ही मुश्किल टास्क था, लेकिन किस कदर अल्लाह ताला की मदद से और जो इनका जज्बा है इसकी वजह से अल्लाह ताला ने इनकी मदद की और ये काम सर अंजाम दिया इन लोगों ने, और किस कदर अजर समेटा है अल्लाह ताला। हम और एहसास ये दिल में जागा है कि काश के हम लोग भी जो है, हमारा भी ये जो है शऊर बेदार हो और हम लोग भी इसी तरह मुल्क का जो हर फ़र्द है वो इसी तरह इसी जज्बे के साथ अगर मस्कीनों और गरीबों को खाना खिलाए तो इस मुल्क में कोई भूखा न सोए रात को। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा लगा है, इसके इंतज़ामात भी और इसका टेस्ट भी। मैंने तो वैसे टेस्ट भी किया है, तो वैसे मैंने आज नहीं टेस्ट किया, मतलब अक्सर कर रही होती हूँ क्योंकि वो चेक करवा रहे होते हैं मेरे बेटे ला के मुझे। मैं हैरान हूँ कि दालें घर में इतनी अच्छी बनती नहीं है जितना टेस्ट आपके इन कुक जो भी पका रहे हैं बहुत बेहतरीन पका रहे हैं। मैं कहती हूँ ये जो चिकन और गोश्त वगैरह होते हैं उनके मुकाबले में ये यहाँ की बनी हुई दाल बेहतरीन होती है। हर बच्चा इतने शौक से खा रहा होता है ना कि जो आमतौर पे खा नहीं रहे होते, ज़बरदस्त बनी होती है। मेरा बेटा बिलाल है तो अक्सर पता नहीं कौन से भाई हैं तो वो कहते हैं बिलाल को पकड़ा के जाएंगे ना तो मुझे टेस्ट करवाएगा लाजमी। तो मैंने वाकई पहले तो खाया था, लेकिन आज मैंने देखा है सफाई के लिहाज से भी अल्हम्दुलिल्लाह बेहतरीन है। वरना ये होता है कि इतने बड़े पैमाने पे जहाँ काम हो रहा होता है ना कुछ मिस मैनेजमेंट, गंदगी या कोई ऐसा हो रहा होता है कि सही नहीं होता। लेकिन मैंने देखा कि इतनी प्रॉपर तरीके से आप लोगों का ये पक रहे हैं और खुशबू इतनी अच्छी आ रही थी कि मुझे ये तो समझ नहीं आई कि दाल बनी हुई है। मैं ये कह रही हूँ निहारी है, ये छोटा कुछ ऐसा बना हुआ है, खुशबू इतनी ज़बरदस्त थी। नहीं, अल्लाह ताला आपके इस काम में बरकत अता करे और हम लोग सबको तौफीक दे कि हम इस नेक काम में आप लोगों के साथ ताउन कर सकें। तो जी नाज़रीन, ये था आज का हमारा CRP पाकिस्तान। कैसा लगा? उम्मीद करता हूँ कि बहुत अच्छा लगा होगा। इसी के साथ ही अपने मेज़बान मलक राशिद नज़ीर को इजाज़त दीजिएगा। फिर मिलेंगे किसी और वीडियो किसी और टॉपिक के साथ। तब तक अल्लाह ने